यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पीएम मोदी इतने साल बाद भी कुछ नहीं भूले, ना ही वो किसी को छोड़ने वाले हैं। इस हमले के 17 साल बाद भी पीएम मोदी को सब याद है कि किसने भारत को कितनी चोट पहुंचाई थी और उसका क्या हाल करना है। मोदी सरकार ने जिस तहव्वुर राणा को भारत लाने का काम किया है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, उसको सजा देनी कितनी जरूरी है। 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का है और उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है। तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली की मदद का आरोप है, जो तहव्वुर राणा का बचपन का दोस्त है। डेविड हेडली ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से पहले मुंबई में रहकर रेकी की थी। तहव्वुर राणा ने ही हेडली को मुंबई में ऑफिस खोलने में मदद की थी, जबकि तहव्वुर राणा यह अच्छी तरह जानता था कि डेविड हेडली पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा था। मुंबई में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 166 लोगों की हत्या की थी, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। आतंकी हमले की साजिश होने के आरोप में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अक्टूबर 2009 में तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। डेविड हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर राणा को 14 साल की सजा सुनाई गई थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रह चुका है और 1997 में वो कनाडा शिफ्ट हुआ था और फिर कनाडा से अमेरिका पहुंचा। यानी तहव्वुर राणा को ऑलरेडी अमेरिका में सजा मिल चुकी है, लेकिन यह नरेंद्र मोदी का हिसाब चलता है। उन्होंने कहा कि इसने हमारे यहां के लोग मारे, हमारे देश के सीने पे जख्म दिया, तुम काहे का सजा दोगे? इसको सौंपो हमको, इसका इलाज हम करें। इतनी बड़ी चीज हुई है आज, ये वो तहव्वुर राणा अब भारत लाया जाएगा और उसका ट्रायल होगा। तहव्वुर राणा इधर उधर शरण लेता रहा, लेकिन आखिर में पीएम मोदी के शिकंजे से नहीं बच पाया। अब भारत में तहव्वुर राणा को उसके किए की सजा मिलेगी। तहव्वुर राणा पर पीएम मोदी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि आतंकवाद पर ट्रंप और मोदी ने मिलकर क्या ऐलान किया है जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से पाकिस्तान टेंशन में आ गया। उसे पता है कि इधर तहव्वुर राणा की जुबान खुलेगी, उधर पीएम मोदी दुनिया के सामने पाकिस्तान की फाइल खोल देंगे। पाकिस्तान इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि मोदी और ट्रंप की ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान पर सीधे आतंकवादियों की मदद का आरोप लगा है। मोदी और ट्रंप के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए कहा गया है। साथ ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज देते हुए अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए न होने देने की चेतावनी। इसके साथ ही ज्वाइंट स्टेटमेंट में दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सेफ हेवंस का सफाया करने का भी संकल्प लिया गया है। यानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये आतंकवादी जहां छुपे होंगे उन्हें ठोका जाएगा। उधर वॉशिंगटन डीसी में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ट्रंप की ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई। इधर पाकिस्तान में स्टेटमेंट से भूचाल आ गया। पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के साझा बयान में अपने लिए की गई टिप्पणी को एक तरफा बता दिया और हमेशा की तरह खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताने लगा। अमेरिका के सामने गुहार लगाने लगा कि क्या कर रहे हो बॉस, मोदी के साथ मिलकर हमको ठोकोगे आप भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुनिए, फिर बताता हूं कि मोदी की लिस्ट में और कौन कौन है जिसका इलाज होगा। We consider the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. We are surprised that the reference has been added to the joint statement, notwithstanding Pakistan's counter-terrorism cooperation with the United States. बॉस, तहव्वुर राणा को भारत लाना तो अभी शुरुआत है। अभी तो पीएम मोदी ट्रंप को एक लंबी लिस्ट सौंप कर आए।
कि जरा इन गुनहगारों का भी हिसाब होना चाहिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में बता दिया कि उन्हें भारत से एक लिस्ट मिल चुकी है और वो भारत के दुश्मनों की क्लास लगाने में पीएम मोदी की मदद करने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को बहुत ध्यान से सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ट्रंप कौन सी लिस्ट की बात कर रहा है। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration, and a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें भारत से एक लिस्ट मिल चुकी है और वो कह रहे हैं हम सब लोगों को भारत को सौंप देंगे बॉस, क्योंकि हमको भारत से अच्छे संबंध चाहिए। यानी जैसे भारत ने तहव्वुर राणा को सौंपने के लिए अमेरिका को कहा, वैसे ही भारत ने और लोगों की भी लिस्ट बना के दे दी। अब सवाल है कि लिस्ट में और कौन कौन है? क्या इस लिस्ट में भारत के खिलाफ अमेरिका में काम करने वाले डीप स्टेट के एजेंट्स हैं? क्या इस लिस्ट में जॉर्ज सोरोस का भी नाम है? क्या इस लिस्ट में उन संस्थाओं का नाम है जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है? क्या इस लिस्ट में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम है? और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे यह दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक ऐसी लिस्ट भी मिली है जिसमें डीप स्टेट के पैसे पर अपनी कलम चलाने वाले, अपनी जुबान चलाने वाले पत्रकारों के नाम भी। अब ये सोशल मीडिया पे दावा है, हमारे पास इसकी खबर नहीं है, लेकिन लोग लिख रहे हैं कि वो सब भी अब जो है एक्सपोज होने वाले हैं। इस लिस्ट में डीप स्टेट के एजेंट्स का नाम तो जरूर होगा, क्योंकि पीएम मोदी भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को छोड़ने वाले नहीं। इसलिए आप देखिए कि जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। तुलसी गबार्ड वो नेता हैं जो डीप स्टेट के खिलाफ योद्धा की तरह लड़ती रही है और वो काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तमाम संभावित खतरे और इंटेलिजेंस को लेकर शेयरिंग की बात कर रही। और इसलिए इस मुलाकात में भी संकेत मिल गया था कि भारत विरोधियों को छोड़ने के मूड में नहीं है मोदी। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात को जो इंपैक्ट दिख रहा है, उसने अमेरिका में छिपे बैठे खालिस्तानी आतंकी पन्नू की भी टेंशन बढ़ा दी होगी, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पन्नू का नाम भी भारत की तरफ से तैयार आतंकियों के वांटेड लिस्ट में। अमेरिका में रहने वाला पन्नू गैरकानूनी संस्था सिख फॉर जस्टिस का अहम सदस्य है। पन्नू सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल है। पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल है और पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की साजिश रच रहा है। पन्नू कई बार भारत में आतंकी हमले की धमकी दे चुका है। पिछले दिनों पन्नू ने भारत में चल रहे महाकुंभ में भी आतंकी हमले की धमकी दी थी। इससे पहले वो कभी भारत में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप तो कभी एयर इंडिया की फ्लाइट में बम धमाके की धमकी देता रहा है और भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए आए दिन वीडियो भी जारी करता रहा है। मोदी ट्रंप की बातचीत के बाद बहुतों की नींद उड़ी होगी, क्योंकि सबका नंबर आने वाला है।